होती थी कि अगर वो शहीद होते थे तो उनको शहीद का दर्जा मिला था। और नमस्कार जय हिंद साथियों, आर्मी अग्निवीर के अंदर कुछ चीजें चल रही है बदलाव होने के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि भैया जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट वो क्या आर्मी अग्निवीर के अंदर बदलाव चाहता है। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है कि भाई आर्मी अग्निवीर की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट आर्मी अग्निवीर में क्या बदलाव चाहता है। आइए जानते हैं इनसे। भाई आर्मी अग्निवीर के अंदर अभी कुछ बदलाव होने के हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए? जी बोलिए। सर पहला तो इसको परमानेंट करना चाहिए। परमानेंट होगी सर खुशी होगी सबको। परमानेंट हो जाएगी तो खुशी हो जाएगी। यस सर। और अभी तो ऐसा चल रहा है कि परमानेंट नहीं 7 साल के लिए कर रहे हैं। सर 7 साल बहुत कम है सर। अभी भी कम लग रहे हैं आपको, इसलिए परमानेंट होना चाहिए। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कितने टाइम से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कम से कम 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से ज्यादा आर्मी की तैयारी करते हो गए, अभी एग्जाम पास है आप। यस सर। अगर आपको परमानेंट हो जाएगा तो थोड़ी खुशी हो जाएगी। सर बहुत खुशी होगी सर। बहुत ज्यादा Yes, खुशी sir. होगी। तो ये Dream है मेरा सर। यही है, ड्रीम यही है। और कोई बंदा क्या चाहता है भैया बताओ? सर पहली बात तो ये है सर कि हम लोग जो 4 साल के लिए जाएंगे तो शायद हम लोग 4 साल के लिए ही देशभक्त रहेंगे, क्योंकि सर जो भी चाहिए सर सुविधाएं फैमिली के लिए चाहिए। अगर सर नेताओं के बच्चे हैं सर वो बड़ी बड़ी जॉब में जाते हैं, हमको सिर्फ धर्म के लिए उलझा दिया जाता है। तो हम इतना जानते हैं कि अग्निवीर जो है वो ट्रेनिंग तो पूरी ले ही लेंगे, उनको गनन वगैरह चलाना तो आ ही जाती है, हर चीज़ सीख जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो देशभक्ति दिखाएंगे तो कुछ नेताओं के लिए दिक्कत पैदा होगी आगे चल के, क्योंकि उनके हाथ नहीं कांपेंगे गोली चलाने में, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं लोग। मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई 4 साल की देशभक्ति नहीं चाहिए, नहीं तो परमानेंट चाहिए। क्यों नहीं? देखिए मजबूरी होती है लोगों की, मजबूरी कुछ भी करवाती है। और अग्निवीर इतना रुपया भी नहीं दे रहे हैं कि वो आगे चल के ज्यादा अपनी फैमिली को खुश आप बदलाव क्या चाहते हैं? हम ये मैसेज युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बदलाव हो रहे हैं उसमें आपके पॉइंट नोट डाउन किए जाए, आपके पॉइंट को नोट डाउन करते हुए बदलाव हो। देखो जो बच्चा 12th पास करता है तो ज्यादा उसकी एज 19 से 18 साल में 12th क्लास पास करता है, तो मेरे को ये भी लग रहा है सर एज बढ़ा के 23 साल कर देनी चाहिए। एज बढ़ा के 23 साल कर गाँव देना के चाहिए। युवाओं को इतना पता नहीं चल पाता है। हम तो मान लो शहरों में हैं तो और कोई बंदा क्या बदलाव चाहता है? हाँ भैया। सर मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो पहले फौजी जो होते थे, फौजी भाई होते थे, और अब के आज के जो अग्निवीर है सर वो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा हो गया है कि मतलब जो पहले फौजी थे उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि अगर वो शहीद होते थे तो उनको शहीद का दर्जा मिला था। और आज तो सर मृत कोशिश ऐसा होता है कि अब जो अग्निवीर जा रहे हैं वो कफन के लिए मरते हैं सर। हर एक माँ का लाल जो होता है वो कफन के लिए मरता है, उसकी फैमिली पे क्या बीतती होगी सर। यही है सर मेरा कहना कि जो पहले जो दर्जा देते थे अपन फौजी को, शहीद होते थे, उसी प्रकार से जो उनका विधि विधान से जो उनको ले जाया जाता था। तो और एक शायरी भी कहना चाहूँगा कि सर दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सोने में सिमट कर नोटों में लिपट कर मरे हैं कहीं, मगर कफन से खूबसूरत तिरंगे से खूबसूरत सनम नहीं होता। देखो ये चीजें आपको लेना है। आप परिवर्तन करना चाहते हैं, भाई परिवर्तन ये बंदे हैं, ये मातृभूमि ये सरहद पर जाने के लिए तिरंगे में लिपट के आने के लिए तैयार है। आप लोग इनकी सुनिए, ये बदलाव कीजिए। देखो भाई मैं सिर्फ आप तक एक मैसेज छोड़ सकता हूँ, आप लोगों तक हम ये चीजें पहुंचा सकते हैं कि जो युवा तैयारी कर रहा है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, तो युवा यही चाहता है कि भाई घर को सेफ्टी मिले, लॉन्ग टाइम तक नौकरी मिले, एज बढ़ा दी जाए। और कोई बंदा क्या बदलाव चाहता है? और कोई बच्चा है क्या? हाँ बेटा, क्या बदलाव चाहते हो? कुछ है? जाना चाहता है नहीं जाना चाहता आर्मी में? बताओ। शांत रहो भैया। मैं तो पहले सर यही कहना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर योजना है इसको हटा देना चाहिए, इसको जाके परमानेंट करना चाहिए। यदि परमानेंट होगी तो एक फौजी कम से कम नहीं तो अपनी लाइफ में यदि वो 20 से 21 साल की उम्र में भी सिलेक्ट हो रहा है आर्मी में, तो वो जाके 28 से 30 साल तक आराम से कर सकता है, यदि उसको 12-13 साल तक उसको मिल रही है। और फिर उसके बाद वो अपनी आराम से ज़िंदगी जी सकता है, यदि वो और भी कुछ कर सकता है। यदि अग्निवीर में 4 साल में रहे, ठीक, यदि वो 20 साल की उम्र में सिलेक्ट होता है, जाके वो 24 साल की उम्र में 24 साल में तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट होता है। अरे वही तो 24 साल में ग्रेजुएशन होता है कंप्लीट। यदि वो 20 साल की उम्र में सिलेक्ट भी हो रहा है आर्मी में, 24 साल की उम्र में वो हो जाएगा रिटायर। अब रिटायर होने के बाद वो क्या करेगा? 30-35 साल, उसके बाद कुछ उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यदि यहाँ जो है कि उसको मतलब आर्मी से रिटायर होने के बाद उसको कुछ और वगैरह छूट मिले किसी भी चीज़ क्षेत्र में, तो हाँ चलो वो जहाँ तक की सक्सेस पा भी सकता है। अब बाकी ये जरूरी तो नहीं है कि वो पा ही सकता है। मतलब कि आप दोनों मझदार में हैं, दोनों पैर, दो नाव के अंदर पैर है आपके अग्निवीर को देखते हुए। हाँ सर, डूब भी सकता है, तैर भी सकता है, हाँ। पास हो भी सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, नीचे भी। और कोई बदलाव चाहता है भैया?
आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि जो अग्निवीर की स्कीम है इसको समाप्त करके पुरानी आर्मी की स्कीम अपनाया जाए, क्योंकि दोनों की चयन प्रक्रिया लगभग सेम ही रहती है। बिल्कुल। दोनों में आदमी शहीद ही होता है, तो अग्निवीर को मतलब दो शहीद बनाए जाते हैं, एक आर्मी शहीद अलग होता है और अग्निवीर शहीद अलग होता है। और जो रिटायरमेंट पेंशन है उसको मिलना चाहिए, और मरणोपरांत पैकेज जो है परिवार के लिए वो मिलना चाहिए। ये सारे चेंजेस अभी हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं कि भैया आर्मी अग्निवीर के अंदर कुछ बदलाव होना है, पर युवाओं की बातें जरूर आप रखें, युवाओं की बातें जरूर सुने, क्योंकि यही बंदे हैं, यही बच्चे आप जो देख रहे हैं ना, यही बच्चे जाएंगे सरहद पर, आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप आपकी जिंदगी में चैन से रात को सो पाए, इसलिए ये सरहद पर जाकर रक्षा करेंगे। भाई इन लोगों के लिए थोड़ा सा इन लोगों से ही कम्युनिकेट करके, इन लोगों से बातचीत करके नया जो बदलाव हो रहा है उन बदलाव को करना चाहिए। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आर्मी अग्निवीर के अंदर, आर्मी अग्निवीर स्कीम के अंदर क्या बदलाव चाहता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि हम आने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तन में कुछ हमारे हिसाब से भी करवा पाए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।